कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं क्लॉज का जो अपना इंग्लिश का टॉपिक है। क्लॉज के टॉपिक में आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉजेस, है ना। क्योंकि जो तीन प्रकार के अलग अलग अपने सिलेबस में क्लॉजेस दिए हुए हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज की जो क्लास है इसमें हम नाउन क्लॉज पढ़ेंगे कि नाउन क्लॉज होता क्या है, किसे नाउन क्लॉज कहते हैं और नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। इससे पहला जो हमारा वीडियो था, पिछला जो वीडियो था, इसमें हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं क्लॉजेस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। सारा जो वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वो पिछला वीडियो आप देख लीजिए। तो आपको इसकी जो शुरुआत है वो आपको टोटली समझ में आ जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं कि नाउन क्लॉजेज होते क्या है। आप थोड़ा सा इसे इजी वे में लीजिए, क्योंकि अगर आपने तय कर लिया कि भाई क्लॉज वाला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमें समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं दो उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, तो आप दो एग्जाम्पल देख लीजिए। इतने सिंपल एग्जाम्पल हैं कि आप कहोगे कि क्या इतना ईजी है नाउन क्लॉज। देखो, पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक बार मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कि आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। तो ये जो भाग है ना, ये नाउन क्लॉज है, ये जो पीछे वाला भाग है दैट आई शैल गेट अ प्राइज। और यहां पे देखिए दैट यू हैव कम, तो बच्चों ये वाला जो भाग है दैट यू हैव कम, ये एक नाउन क्लॉज है। तो ये है एग्जाम्पल नाउन क्लॉज के। अब इसे पहचानेंगे कैसे पता चलेगा कि नाउन क्लॉज है, होता क्या है नाउन क्लॉज। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे पहले, इसकी परिभाषा कि नाउन क्लॉज कहते किसे हैं। तो चलिए पहले ही देख लेते हैं नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। तो मैंने देखो डेफिनेशन लिखे यहाँ पे कि अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन क्लॉज क्या होता है कि वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। क्लॉज में भी यही होता है, हमने देखा था। क्लॉज क्या है, क्लॉज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जो कि एक वाक्य का एक भाग होता है। हमने क्लॉज में देखा था कि नाउन जो क्लॉज होता है वो भी वाक्य का एक भाग होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो नाउन क्लॉज है ये शब्दों का एक ग्रुप होता है विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओवन, जिसका अपना स्वयं का एक सब्जेक्ट होता है, जिसका अपना क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, प्लस अपना एक प्रेडिकेट होता है। तो जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, जिसका अपना एक प्रेडिकेट होता है, आगे एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और वो एक नाउन के रूप में काम करता है। बच्चों नाउन क्या होता है तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से। नाउन जो है नाउन के रूप में जो भाग जो क्लॉज का जो भाग नाउन के रूप में काम करेगा, ठीक है, संज्ञा के रूप में जो काम करेगा, उसे अपन कहेंगे नाउन क्लॉज। जो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, मैंने कल भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज, और जो एडवर्ब के रूप में काम करेगा वो एडवर्ब क्लॉज। तो अब आप नाउन क्लॉज का अर्थ आपको यह समझना है कि ऐसा एक उपवाक्य जिसका अपना स्वयं का सब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट नहीं है ना तो फिर वो क्लॉज नहीं होगा, वो फ्रेज होती है। क्योंकि फ्रेज और क्लॉज सेम होते हैं, बस इतना फर्क होता है कि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है अपना खुद का, प्रेडिकेट होता है उसका। लेकिन नाउन में अपना सब्जेक्ट होगा, अपना प्रेडिकेट होगा, और वो नाउन के रूप में अगर काम करता है तो वो नाउन क्लॉज। ओके, अगर वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, दोनों रहेंगे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट उसमें भी रहेंगे, लेकिन वो एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे अपन रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। और अगर वो एडवर्ब के रूप में काम करता है तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी बच्चों, मैंने अच्छी तरह से बता दी कि शब्दों का वह एक भाग, शब्दों का एक ग्रुप जिसका अपना एक सब्जेक्ट होगा, जिसका अपना एक प्रेडिकेट होगा, और जो नाउन के रूप में काम करेगा वाक्य में, वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। यहाँ पे देखिए हमने जो एग्जाम्पल लिए है ना, कि हमने तो एग्जाम्पल लिए है कि आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। अब यहां देखिए हमने क्या किया था कि उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा। तो देखो यहां पे सब्जेक्ट है दैट
आई इसका सब्जेक्ट हो गया, आई शैल गेट अ प्राइज। अब ये इसका प्रेडिकेट हो गया, यहां से लेके शैल गेट अ प्राइज, ये हो गया इसका प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट भी हो गया, प्रेडिकेट भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने देखा था कि वो नाउन के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये नाउन के रूप में काम कर रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं ये नाउन क्लॉज। अब देखो नाउन के रूप में कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमें 5 प्रकार की कंडीशन समझनी पड़ेगी। 5 प्रकार की कंडीशन समझेंगे वो नाउन के रूप में काम कैसे करता है। आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि भाई ये नाउन के रूप में कैसे काम करता है, मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से, थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहां पर देखिए दूसरा, दैट यू हैव कम। अब देखो यू सब्जेक्ट हो गया और हैव कम ये ऑब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो गया। तो ये भी क्या है, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक क्लॉज है। और प्लीजेज मी, तो ये भी नाउन के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहां पर भी क्या है, ये भी नाउन क्लॉज है। अब हम क्या करेंगे, आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, नाउन के रूप में काम करता है, तो नाउन क्लॉज हो गया। अब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए, मतलब नाउन के रूप में कैसे काम करता है, तो इसको समझने के लिए हमें 5 कंडीशन समझनी पड़ेगी बच्चों। पहली कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल इजीली है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। पहला तो क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पे, आप तो एक तो आपको वर्ब ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, उसमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये कुछ स्पीच ऑफ पार्ट्स जिसे अपन बोलते हैं। तो इसमें एक वर्ब आती है। अगर कोई नाउन क्लॉज या तो इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या तो इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या फिर कोई नाउन क्लॉज तो समझ में आ चुके हैं ना आपको कि वो नाउन एक ऐसा उपवाक्य यानी एक ऐसा क्लॉज जो नाउन के रूप में काम करेगा। नाउन के रूप में कैसे करेगा, या तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या फिर एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या फिर एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। सारी कंडीशन अपन आगे समझेंगे, पहले देखो एक एक करके समझते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको मिटा देता हूं। देखो पहली कंडीशन क्या होगी कि जो नाउन क्लॉज है वो नाउन क्लॉज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ये सब्जेक्ट है, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। कैसे, जैसे वेयर शी इज गोइंग इज, अब इज नोन टू, इज नॉट नोन। अब यहां पे देखिए ये सब्जेक्ट है इज, ये सब्जेक्ट है इज, और इस सब्जेक्ट के ये वर्ब है, सॉरी ये वर्ब है, इज वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये वाला भाग। ये जो इतना भाग है बच्चों, ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट इस क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो देखो पहली कंडीशन क्या हो गई कि सब्जेक्ट टू अ वर्ब, नाउन क्लॉज एक क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये क्रिया है हमारी और इस क्रिया का ये सब्जेक्ट हो गया, क्या है, वेयर शी इज गोइंग। तो ये क्या हो गया, ये एक नाउन क्लॉज हो गया। नाउन क्लॉज की कंडीशन क्या होती है, किसे कहते हैं नाउन क्लॉज, जिसका अपना सब्जेक्ट हो, जिसका अपना प्रेडिकेट हो। ठीक है, तो देखो इसका सब्जेक्ट हो गया सी और इसका प्रेडिकेट हो गया इज गोइंग, तो इसका मतलब ये एक क्लॉज हो गया। और ये क्लॉज कैसे काम कर रहा है, ये इस इज जो है क्रिया जो है, इस क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक क्रिया का सब्जेक्ट हो गया। तो ये एक वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, तो ये एक नाउन क्लॉज हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, देखो दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। अब यहां पे ये होगी क्रिया, इज क्या है, क्रिया है, इस क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये वाला भाग, ये वाला भाग काम कर रहा है। दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है। तो ये एक क्लॉज है। कैसे पता चला कि इसका अपना सब्जेक्ट है, द अर्थ सब्जेक्ट हो गया, और इज राउंड ये इसका प्रेडिकेट हो गया। तो इसका अपना सब्जेक्ट हो गया, इसका अपना प्रेडिकेट हो गया, इसका मतलब ये हो गया एक क्लॉज। और क्लॉज जो है वो इस क्रिया के इज के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये एक नाउन के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, मतलब नाउन के रूप में। अब देखो नाउन के रूप में मतलब क्या, नाउन प्रोनाउन के रूप में अगर कोई काम करता है तो वो उसका नाउन
नाउन कहलाता। तो ये भी एक हो गया नाउन क्लॉज। बच्चों एक चीज यहाँ पे आपने देखा होगा, एक यहाँ पे जैसे वेयर आया, ठीक है, एक वेयर आया, एक दैट आया, ये चीजें क्या है फिर? तो ये क्या होता है कि ये कंजंक्शंस होते हैं, ये कंजंक्शंस होते हैं और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें बच्चों हमने देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उस प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए जो कंजंक्शंस काम में लिए जाते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज होता है ना, प्रिंसिपल क्लॉज होता है बच्चों एक। इस प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए या सब क्लॉज से जोड़ने के लिए, सब क्लॉज से जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव्स होते हैं वो कनेक्टिव सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो ये दैट हुआ, ये वेयर हुआ, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हुए, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हुई। हमें टोटल इसमें 5 कंडीशन पढ़नी है बच्चों। पहली कंडीशन हमारी पूरी हुई कि एक क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज काम कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है कि एक क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में, देखो पहले क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम किया, अब की क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। आप थोड़ा सा जैसे जैसे समझते जाओगे ना वैसे आपको पिछली चीजें भी समझ में आएगी। जैसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाली चीज भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो वहां तो देखा था हमने क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था नाउन क्लॉज, यहां पे क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कैसे? देखो, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, ये जो है ना ये एक नाउन क्लॉज हो गया, ये एक नाउन क्लॉज है। अब कैसे नाउन क्लॉज हुआ? वेयर ही लिव्स, देखो ही ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। तो इसका सब्जेक्ट हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया, इसका मतलब ये क्लॉज हुआ। और ये क्लॉज जो है ना ये आई डू नॉट नो, ये नो क्रिया हो गई, ये वर्ब है। तो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये एक नाउन क्लॉज हो गया। और वेयर क्या है? ये वेयर कनेक्टिव्स है बच्चों, ठीक है, ये कनेक्टिव्स है। और कनेक्टिव्स मतलब जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उसको जोड़ने का जो काम कर रहा है, तो ये कनेक्टिव्स हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। आई फॉरगॉट हु टोल्ड मी दिस, कि ये मुझे किसने बताया, मैं भूल गया। Who told me this? तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या हो गया, आज जो ये है ना ये वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई। इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में ये वाला भाग काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा नाउन क्लॉज हो गया। तो नाउन क्लॉज कैसे कैसे काम करते हैं बच्चों? नाउन क्लॉज या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है या नाउन क्लॉज किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। 2 कंडीशन हमारी पूरी हुई। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंडीशन समझते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। अभी तो हमने देखा था कि एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है। यहां पर हम देखेंगे किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर कोई क्लॉज काम कर रहा है तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। देखो, लिसन टू, ये टू हमारा क्या है बच्चों? ये टू हमारा जो है ना, ये टू जो है ये हमारा हो गया, मैं रेड पेन कर देता हूं, ये टू जो है ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन टू जो है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। व्हाट योर टीचर सेज, तुम्हारे अध्यापक क्या कहते हैं, तुम्हारा अध्यापक क्या कहते हैं। तो ये जो हो गया कनेक्टिव हो गया और योर टीचर सब्जेक्ट हो गया और सेज जो है वो प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरीके से ये एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक नहीं है, अच्छा वाला कलर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अपन, चलो ये वाला कलर ले लेता हूं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही एंक्वायर्ड अबाउट। ये अबाउट क्या है? ये अबाउट हमारा प्रेपोजिशन हो गया और इस अबाउट प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वेयर द बस वाज गोइंग, तो ये हो गया हमारा एक नाउन क्लॉज। चलो बच्चों तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन होती है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। एक वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, मतलब कि कोई क्रिया जो है उस क्रिया को पूरा करने के लिए उसका जो कुछ भाग जो काम करेगा वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे दिस इज,
what I want to say, what I want to say, मैं यही कहना चाहता था, ना, समझ रहे हो कि what I want to say, बस यही बात मैं कहना चाहता था। तो यहाँ पे this is, जो is है ना, इस is के इसको कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट है ये पीछे वाला भाग। और यहाँ पे देखिए my opinion is इसके कंप्लीमेंट के रूप में काम करा that he is guilty, बच्चों अभी मैं एक स्पेशल चीज बताऊंगा आपको क्लास के एंड में, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। आप दैट को और WH वर्ड को नोट करते जाइए। यहाँ पे देखिए व्हाट आया, दैट आया, इसी तरीके से पीछे भी हमने देखा दैट है, व्हाट है, वेयर है, बाय है, ये सारी चीजें। और अब हम क्या करेंगे, अंतिम कंडीशन है और लास्ट वाली जो कंडीशन है वो बच्चों क्या है कि केस इन एपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन के समानाधिकरण के रूप में। केस इन एपोजिशन का मतलब होता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन जो आया है, उसी नाउन या प्रोनाउन के लिए कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन अगर आता है और वो दोनों किसी एक ही चीज के लिए अगर काम कर रहे हैं, दोनों का उपयोग किसी एक ही के लिए हो रहा है। मैंने बताया आपको कि किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए अगर कोई और नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो वो फिर जो है वो केस इन एपोजिशन कहलाता है, अगर दोनों एक ही चीज के लिए काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि द न्यूज दैट ही इज डेड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ये पहला आपका नाउन हो गया द न्यूज, और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बार फिर से नाउन आया है, यहाँ पे आया ही, है ना, प्रोनाउन आया इसके लिए। तो ये दोनों एक ही के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए दैट से लेकर के यहाँ तक का जो सेंटेंस है, दैट ही इज डेड इज इनकरेक्ट, ये हो गया इसका एक नाउन क्लॉज। इसी तरीके से बच्चों देखो इट इज गुड दैट से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है वो जो है वो बच्चों क्या होता है, वो जो है वो नाउन क्लॉज है। तो इस तरीके से देखो हमने पढ़ा कि एक तो नाउन क्लॉज होता क्या है, नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। तो हमने देखा, पहले आपको क्लॉज दिमाग में रखना पड़ेगा कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, जिसका अपना एक प्रेडिकेट होता है, और वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला जो भाग है वो एक क्लॉज कहलाता है। और वो क्लॉज अगर एक नाउन के रूप में काम करे, किसी वाक्य में अगर एक नाउन के रूप में काम करे तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। अब नाउन के रूप में कहाँ कहाँ काम कर सकता है, उसके लिए 5 कंडीशन है। एक नाउन के रूप में वो क्लॉज कैसे कैसे काम करेगा, तो या तो वो एक क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या फिर वो एक क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या फिर वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, या किसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में काम करेगा, और क्या फिर किसी केस इन एपोजिशन के रूप में वो नाउन काम करेगा। तो ऐसी 5 कंडीशन में वो बच्चों नाउन क्लॉज कहलाता है। बिल्कुल इजी है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो टॉपिक तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और दोबारा इसे रिवाइज करिए, बार इस वीडियो को रिवाइज करिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। बाद में अपन कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें फिर से अपन पढ़ेंगे इसका जो एडजेक्टिव क्लॉज है और एडवर्ब क्लॉज है, उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और ये जो अपनी PDF है, ये PDF मैं आपको शेयर करूंगा। हमारा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको हमारा ऐप मिलेगा। हमारा ऐप है बच्चों, हमारा जो ऐप है जिसका नाम है एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप मिलेगा आपको बच्चों। उस ऐप में एजुकेशन RISE राइज, उस ऐप में हमने इंग्लिश का कोर्स बना रखा है। हमने वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारे कोर्सेज है हमारे। उसमें जो इंग्लिश का कोर्स है, उस इंग्लिश के कोर्स में आपको जो ग्रामर वाला जो हमने फोल्डर बना रखा है, उस ग्रामर वाले फोल्डर में फिर हमने उसमें भी एक नाउन क्लॉज का जो फोल्डर बना रखा है, उस क्लॉज के फोल्डर में आपको ये कंप्लीट PDF प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा हमारे बाकी जो कोर्सेज हैं वो भी हमने वहाँ पे दिए हुए हैं, और आपका ग्रामर का जो कंप्लीट सेक्शन है वो हम पढ़ेंगे। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट अगर एजुकेशन राइज नाम से सर्च करते तब भी आपको मिल जाएगा बच्चों। इसके अलावा हमारा एक नंबर है, आप नंबर नोट कर लीजिए। इस नंबर पे अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, उसके लिंक आपको मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हम इस PDF को शेयर करते हैं, हमारी जो लाइव क्लासेस होती है उसका लिंक शेयर करते हैं, और वहां पर एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन भी होती है तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बच्चों नंबर है हमारा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।